और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज। हम एक बार फिर हाजिर हैं बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज एंड हॉट गॉसिप्स लेकर। सो लेट्स बिगिन विद टुडेज हेडलाइंस। फराह खान और शाहरुख खान को सबक सिखाने के लिए शिरीष कुंदर ने चली कौन सी नई चाल? रणबीर कपूर को शाहिद के किस फनी एक्ट ने किया नाराज? शत्रुघ्न सिन्हा ने रेखा को दी कौन सी सलाह? और दिखाएंगे शर्मन जोशी का एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। बुलेटिन की शुरुआत आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। शिरीष कुंदर एक सोशल नेटवर्किंग साइट पर खुलेआम कह चुके हैं कि जरूरी नहीं कि अगर फराह शाहरुख की दोस्त है तो मैं भी उनका फ्रेंड बन जाऊं। और अब शिरीष के इस कमेंट के मायने समझ में आ रहे हैं, क्योंकि जूम को पता चला है कि शिरीष ने सलमान कैंप के साथ मिलकर शाहरुख के खिलाफ चली है एक चाल। क्या है शिरीष और सलमान की ये नई चाल? फुल डिटेल्स देगी हमारी आज की टॉप स्टोरी। शाहरुख खान और फराह खान की दोबारा हुई दोस्ती किसी को रास नहीं आ रही है। किसी को पसंद नहीं आ रहा है फराह का शाहरुख के कैंप की तरफ रुख। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि वो कोई एक शख्स है तो आपको बता दें कि एक नहीं, फराह शाहरुख की दोस्ती के एक नहीं बल्कि दो दुश्मन हैं। दोनों ने शाहरुख फराह की बढ़ती दोस्ती देखकर एक बड़ी बगावत का ऐलान कर दिया है। पहले हैं फराह के हस्बैंड शिरीष कुंदर और दूसरे हैं सलमान खान, क्योंकि रिपोर्टेडली सलमान खान ने अपनी आने वाली एक बड़ी फिल्म के डायरेक्शन की कमान शिरीष कुंदर को सौंपने का फैसला किया है। सलमान चाहते हैं कि शिरीष उनकी जल्द ही शुरू होने वाली फिल्म किक को डायरेक्ट करें। कड़ी से कड़ी इसलिए जुड़ रही है कि हाल ही में शिरीष ने फराह की शाहरुख खान स्टारर फिल्म में काम न करने का ऐलान किया था। तब तो खबरें ऐसी भी आ रही थी कि शाहरुख ने हाल ही में अपने खार ऑफिस में फराह को भी ऑफिस स्पेस दे दिया है। लेकिन लगता है फराह के साथ फ्रेंडशिप का स्पेस काफी क्रिटिकल सर्कमस्टांसेस लेकर आता है और फराह से फ्रेंडशिप के स्पेस में शाहरुख या सलमान में से सिर्फ एक ही स्टार फिट हो पाता है। जब फराह सलमान होते हैं तो शाहरुख स्पेस में शामिल नहीं हो सकते। In fact, Mehuna and the other one, Om Shanti. I was supposed to do those. The part 2s will have him. Yeah. और जब फराह और शाहरुख की दोस्ती पटरी पर आती है तो सलमान खान दूर हो जाते हैं। इस बार लगता है ऐसा ही कुछ हुआ है, क्योंकि संजय दत्त की पार्टी में शाहरुख से थप्पड़ खाने और उसके बाद फराह शाहरुख के दोबारा पैचअप होने तक से लेकर अब तक शिरीष खुद को इस दोस्ती से अलग रखते आए हैं। रिसेंटली शिरीष ने एक सोशल नेटवर्किंग साइट पर क्लियर किया था कि शाहरुख फराह के दोस्त हो सकते हैं, उनके नहीं। यानी हो सकता है शाहरुख के हाथ से पड़े थप्पड़ की गूंज अब भी शिरीष के कानों में सुनाई दे रही हो। और इसी वजह से उन्होंने सलमान खान के लिए अपनी लॉयल्टी रिसेंटली दिखाई थी, जोकर को पोस्टपोन करके। शिरीष नहीं चाहते थे कि एक था टाइगर की रिलीज के आसपास जोकर की रिलीज रखकर वो अपना या फिर सलमान की फिल्म का कोई नुकसान करें, और फिल्म की रिलीज सितंबर तक खिसका दी गई थी। बस हो सकता है अपनी दरियादिली के लिए मशहूर सलमान ने खुश होकर शिरीष को किक ऑफर कर दी ताकि शिरीष शाहरुख से मिले स्लैप का बदला ले सकें। ये पिक्चर देखना भूलिएगा नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, जूम, मुंबई। रिसेंटली कंप्लीट हुए 13th आईफा अवार्ड्स की जिम्मेवारी शाहिद कपूर और रणबीर कपूर के कंधों पर थी, और इस इवेंट को इन दोनों स्टार्स ने सक्सेसफुली कंप्लीट भी किया। लेकिन इस इवेंट के दौरान शाहिद ने कुछ ऐसे कमेंट्स किए जो रणबीर को बिल्कुल पसंद नहीं आए, और अब इन दोनों के बीच आ रही है अनबन की खबर। क्या है रणबीर की नाराजगी की वजह? फुल डिटेल्स इन आवर नेक्स्ट स्टोरी। बड़ी स्टेटमेंट बोल दी उसने। आईफा के दौरान रणबीर कपूर ने किया था शाहिद पर ये कमेंट। बड़ी स्टेटमेंट बोल दी उसने। रणबीर को लग रहा था शाहिद कपूर कर रहे हैं बड़ी बातें। The responsibility has been put on my shoulders and it is a lot of pressure. जी हाँ, शाहिद यहाँ बात कर रहे थे आईफा को हिट करवाने के प्रेशर के बारे में, क्योंकि इस बार आईफा में ना तो बच्चन आए और ना ही खान्स। लेकिन इस प्रेशर को शाहिद ने कुछ ज्यादा ही सीरियसली ले लिया और इस इवेंट को हिट करवाने के लिए शाहिद बनाने लगे रणबीर कपूर का मजाक, और ये बात आरके को बिल्कुल पसंद नहीं आई।
बड़ी स्टेटमेंट बोल दी उसने, बड़ी स्टेटमेंट बोल दी उसने। वेल, बात तो बड़ी थी ही, क्योंकि इस इवेंट पर शाहिद ने रणवीर के पास्ट रिलेशंस का मजाक जो बनाया था। सोर्सेस की माने तो शाहिद ने कटरीना के कवर पेज वाली एक मैगजीन को लेकर रणवीर और कटरीना के पुराने रिश्तों पर तीखे कमेंट किए। शाहिद बार बार यहाँ कटरीना के मैगजीन पिक्चर की ओर इशारा करके कुछ कह रहे थे, डोंट वरी यार के पैचअप हो जाएगा। और शाहिद के ऐसे कमेंट्स रणवीर को बिल्कुल रास नहीं आ रहे थे। वैसे शाहिद यही नहीं रुके और विकी डोनर के एक्टर आयुष्मान के साथ मिलकर रणवीर पर कुछ वल्गर कमेंट्स भी किए। शाहिद यहाँ अन्नू कपूर के गेटअप में ऑडियंसेस को समझाने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर रणवीर को वो स्पर्म डोनेट करने के लिए कैसे कन्विंस करेंगे। और ऐसा करते वक्त कई बार शाहिद ने रणवीर की पर्सनल लाइफ पर कमेंट भी किए और यही वजह रही कि शाहिद के इन टॉन्टिंग जोक्स को रणवीर ने स्पॉटिंगली नहीं लिया बल्कि दिल पे ले लिया। तभी जैसे ही रणवीर को स्टेज पर जाने का मौका मिला, वो शाहिद के इन पर्सनल मजाक का जवाब देना नहीं भूले और कह दिया कि वो शाहिद को जरूर सिखा देंगे कि स्पर्म कैसे कलेक्ट की जाती है। वेल, भले ही इस अवार्ड सेरेमनी को फनी और एंटरटेनिंग बनाने के लिए ऑर्गेनाइजर्स ने इस तरीके को अपनाया था, लेकिन उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि इन दोनों यंग गन्स के बीच इस तरह की तलवार खिंच जाएगी। रुद्रानी चटुराज, ज़ूम, मुंबई। शटगन शत्रुघ्न सिन्हा हर इशू पर बेबाक राय रखते हैं और रिसेंटली जब जूम ने शत्रुघ्न से रेखा के राज्यसभा ज्वाइन करने को लेकर सवाल पूछा तो शत्रु ने रेखा को बधाई देने के बजाय दे दी सलाह। रेखा को फैसला करना है कि वो राजनीति में जाना चाहती हैं या सिर्फ राज्यसभा में रहना चाहती हैं। रेखा को ये फैसला करने की नसीहत दे रहे हैं बॉलीवुड से राजनीति तक का सफर सक्सेसफुली तय कर चुके शत्रुघ्न सिन्हा, जो रेखा को बता रहे हैं कि राज्यसभा की सदस्यता मिलने से रेखा को राजनीति की तरफ अपना पहला कदम बढ़ाने का मौका मिला है। रेखा के पास राजनीति में आने की गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अगर राजनीति में जाना चाहती हैं तो उनके दुनिया की कसौटी पे खरा उतरना पड़ेगा, लोगों की अपेक्षाओं की पूर्ति करनी पड़ेगी और सिर्फ राज्यसभा में आना है तो उनकी मर्जी है। वहाँ के राज्यसभा में थोड़ी और चमक पैदा कर सकती हैं और शान बढ़ा सकती हैं और लगेगा कई बार कि अच्छे नहीं तो कम से कम बहुत साधारण लोगों में एक बहुत खूबसूरत चीज़ बैठी हुई है, रेखा। शत्रु जी तो वाकई रेखा के बड़े कदरदान निकले। कहीं शत्रुघ्न सिन्हा पॉलिटिक्स में रेखा जी के मेंटोर बनने का इरादा तो नहीं रखते, क्योंकि वो खुद को बॉलीवुड से पॉलिटिक्स में सक्सेस पाने वाला पहला शख्स भी बता रहे हैं। पहला फिल्म पर्सनैलिटी हूँ जो फुल फ्लेजेड कैबिनेट मिनिस्टर बना, फिर फैमिली हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर बना, शिपिंग मिनिस्टर बना, कैबिनेट मिनिस्टर, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। वेल, ये कहकर कि अमिताभ बच्चन का पॉलिटिक्स में फेलियर याद दिला रहे हैं शत्रु जी, ये अपने मुंह मियां मिट्ठू बन रहे हैं। इसका फैसला आप खुद ही कीजिए। लेकिन जो बात गौर करने वाली है वो तो यही है कि रेखा के शुरू हो रहे पॉलिटिकल करियर में इंटरेस्ट दिखाकर सोनाक्षी के पापा ने एक नया सिलसिला जरूर शुरू कर दिया है। रेखा को फैसला करना है कि वो राजनीति में जाना चाहती हैं या सिर्फ राज्यसभा में रहना चाहती है। और रुद्रानी चटुराज, ज़ूम, मुंबई। और अब वक्त है आपकी फेवरेट सेगमेंट का, क्योंकि हम आपको दिखाने जा रहे हैं ऑल द लेटेस्ट पिक्चर्स फ्रॉम बी टाउन। एंजॉय। बॉलीवुड के गलियारों से छिपते छिपाते हम ले आए हैं आपके लिए बॉलीवुड के लेटेस्ट पिक्चर्स। तो चलिए बढ़ चलते हैं हमारे पिक्चर सेशन की ओर। सबसे पहले हम आपको दिखाएंगे आईफा के लेटेस्ट पिक्चर्स, जहां प्रियंका को हमने देखा ऑन स्टेज थिरकते हुए। जी हां, प्रियंका का आखिर ये परफॉर्मेंस भी तो काफी खास था, क्योंकि शी पेड ट्रिब्यूट टू रेखा। प्रियंका ने अलग अलग अंदाज में अपने जलवे बिखेरे और ऑडियंस को खुश जरूर किया। इतना ही नहीं, प्रियंका ने रेखा के साथ भी किए एक दो स्टेप। वेल, ये एक्ट देखकर तो इम्प्रेसिव लग रहा है हमें, बट वी आर वेटिंग फॉर द फाइनल आउटपुट। वेल, ऑन स्टेज पर हमने सोनाक्षी सिन्हा को भी देखा विद हर डैड एंड वाज अकम्पनीड बाय रेखा एंड पिगी चॉप्स। हैव अ लुक। चलिए इन सब से बढ़ते हैं हमारे दो रॉक स्टार्स की ओर। एक तो सभी जानते हैं कि रणबीर हैं और दूसरे ऋषि कपूर भी बन गए हैं एज ही वाज परफॉर्मिंग विद हिज सन ऑन द स्टेज। वेल, इन दोनों के जैकेट पर लिखा था ड्यूटी। अब ये कौन सी ड्यूटी पर निकले हैं ये तो बेहतर यही जाने, पर एक ड्यूटी हमने जरूर देखी, वो थी लड़कियों को लुभाना। जी हाँ, ऋषि कपूर वाज फ्लर्टिंग विद द गर्ल्स ऑन स्टेज और जब आरके ने भी एक्ट किया तो ऋषि ने थोड़ा टफ लुक दे दिया। पर कहना पड़ेगा, ऋषि's एक्ट एट दिस एज वाज वेरी गुड। नाउ टेक अ लुक एट आरके's सोलो रॉकस्टार परफॉर्मेंस, जहां आरके is back with his guitar. Ranbir's looking super cool. Now from IFA, let's move on to other event in Singapore. जी हाँ, नेहा धूपिया ने सिंगापुर में किया इनॉग्रेट एक स्टोर, तो वहीं पेरिस एयरपोर्ट पर we spotted the slumdog girl Frida Pinto. Now we move on the sets of
झलक दिखला जा, जहां प्रियंका पहुंची टू प्रमोट हर अपकमिंग फिल्म। वी स्नैप्ड हर विद माधुरी दीक्षित एंड दर्शल सफारी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमारे चुलबुल पांडे सलमान खान आजकल ज्यादा चुलबुल हो गए हैं। ही पोस्ट विद अ बेबी एलिफेंट फॉर द कैमरा। चलिए बॉलीवुड इन पिक्स का सफर आज के लिए यही खत्म होता है। बट फॉर बी टाउन्स लेटेस्ट पिक्स, हॉट गॉसिप्स एंड स्कूप्स, डू नॉट फॉरगेट टू ट्यून इन टू Planet Bollywood News at 7 p.m. and Be Tonight at 10 p.m. only on Zoom, India's #1 Bollywood channel. फिल्म गैंग्स ऑफ वसेपुर बहुत जल्द रिलीज होने जा रही है और इस फिल्म के रिलीज से पहले मनोज बाजपेयी और अनुराग कश्यप ने जूम के साथ की एक्सक्लूसिव बात। Have a look. Welcome to our show, Anurag. Welcome, Manoj. Thank you. So, Anurag, can we say that now you're kind of moving over to the massy kind of cinema, more commercial? You can say that. You can say that. I have always believed that I have slowly, naturally, organically becoming more and more commercial. But इस बार थोड़ा ज़्यादा है. Manoj, you work with all kinds. You work with the so-called commercial stars and other kind of cinema. So how has it been? With Anurag, it's been a long relationship. It's not something which just we started with Gangs of Wasseypur. It started when he was 25, 26. Our wives still don't know about it. Yeah. So उस समय से, and he's written 3 remarkable films of my career, landmark films, Satya, Kaun and Shoor. Manoj, you started out really well with Ramu, with the kind of movies you did with him. How is the equation with him today? Are you very good, very good? Yeah. I get to speak to him. Sometimes I message him, and yes, I know where you're coming from, but things are quite fine. But his kind of filmmaking has been much talked about recently. Ram Gopal Verma ki Yaag and Department. Have you seen any of those films? And No, I haven't. What do you think? I mean, after Satya and all that, it has been a very big change. See, everybody goes through that, and let me tell you, I am the kind of the Ramu that we know. He can come back and surprise you and give it back on your face anytime. So... Did you ever call up Ramu and say, what are you making? Because you have an equation with him? So Anurag, what nobody wants to make a bad film. Yeah. See, nobody wants to make a bad film, and we do talk to Ramu, but the thing is, I'll tell you what, Ramu has done probably more for our cinema than most people. He's given us a lot of talent who are big filmmakers today and writers today, and everybody have all come from there. But the thing is, he's cut off from the world. And that's something that bothers me. He's very cut off from the world. He's very cut off from what's happening in cinema. He's become very isolated, and which is why he's not in touch. Maybe what one needs to do is bring him out of there and make him face it. Which so far I think nobody is doing, not even us. Will you work with Ramu again if you had a chance? The Ramu that taught me everything that I know. Yeah. Yes. But the Ramu that I don't know what he's going through right now, until I don't figure him out, no. Thank you so much. Thank you so much. प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे शर्मन जोशी का एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। एक्टर शर्मन जोशी की अपकमिंग फिल्म फरारी की सवारी बहुत जल्द रिलीज होने जा रही है और शर्मन ने जूम के साथ एक्सक्लूसिव बात करते हुए बताया कि उन्हें इस फिल्म से है ढेर सारी उम्मीदें। मेरे लिए आज वर्क में काफी फन डे है क्योंकि मैं हूँ शर्मन जोशी के साथ फरारी की सवारी पर। मैंने लिया है छोटा सा ब्रेक फ्रॉम द राइट टू हैव एन एक्सक्लूसिव चैट विद शर्मन। वेलकम ऑन जूम। थैंक यू वेरी मच। Sherman, style से फरारी की सवारी, you have come a really long way, so your adrenaline must be high right now. Yeah, it's got nothing to do with that journey actually. I have been doing the kind of work that I like to do, enjoying every piece of work that I have been a part of. You gave 30 auditions for this particular character. Yeah, about 30, 40. I don't know the count actually, but over 2 months. Constantly, because like I told you, it's so out of skin this character for me. Sherman, जैसे अभी हमने इस character के बारे में इतनी details में बात की, people don't know much about the movie right now. We know there is this car, एक बच्चा है, cricket match है, but what the movie is all about? Rusi, the name of my character. Rusi. Yeah, Rustam Behram Debu. My father's name, that is Baman Irani, playing this character. Behram Adeshar Debu, Behram, and my son Kayo Ze Rustam Debu, Kayo.
These are the three principal characters, and of course with other many important characters. So Rusi belongs to a low middle class background, and he's a head clerk at the RTO in Worli at Mumbai. And his son is a very promising cricketer, an exceptionally talented and gifted fellow. And he's been given this opportunity to attend a camp at Lords, which is the mecca of cricket, and play with international cricketers with, the caliber of, let's say, with the likes of possibly Sachin Tendulkar, Shane Warne. But there's a fee that needs to be paid for this camp, which is of ₹1.5 lakh. Rusi, from the background that he comes from, it's very difficult to arrange that kind of money, right? So simultaneously in the film, there's a corporator and his son is getting married, and the son insists that his wedding procession should go out in a Ferrari. The wedding planner gets in touch with me, and because of my happens to know me already, and gets in touch with me, and with my RTO background inquires whether I know of this Ferrari model, and a particular Ferrari model that she asked for, and I tell her that Sachin Tendulkar has it. And that's when she makes the proposal to me that if I can get this Ferrari for her for 2 days for the wedding, then she can provide me with ₹1.5 lakh with which I can send my son to the camp at Lords. And thereafter, the story will unfold on 15th June. So do we see Sachin Tendulkar and Shane Warne in this movie? So Michael Schumacher, who gifted the Ferrari to Sachin Tendulkar, the very same Ferrari we used in the film, whether you'll see Sachin Tendulkar in the film, 15th of June is your date. In one of the interviews, Mr. Vidhu Vinod Chopra, उन्होंने भी कुछ इसी तरह की बात की. He is touting this movie as his best movie so far. And we have movies like 1942, A Love Story, Munna Bhai, and 3 Idiots from him. So would you agree with him? Absolutely. Like I mentioned before, a friend was asking me, how do you feel about this film? I told him that I have been part of Rang De Basant 3 Idiots now, and I told him that if there's that one film, and I'm hoping to be a part of many other films, of course, top 10 films at least of the country or possibly of the world, I want to be a part of at least 10 films, and Ferrari Ki Savari will be one of them for sure. Also, somebody has told us that your next project is Chitti and you are going to Kashmir for it. Is that true? Yeah, Kashmir is one location that has been zeroed in. There is another location also which is going to be somewhere up north in India, yet to be finalized. It's a romantic drama, love triangle, 2 guys and a girl. Casting is yet in progress, and yeah, that's going to be the next film. We start by the end of the year or possibly early next year. So big year for you. And to wrap this interview up, tell us what is or which is your fantasy ride? Fantasy ride? Ferrari can't be, you just rode it. No, Ferrari is a fantasy drive. Oh, yeah, ride. Fantasy ride, what would be a fantasy ride, yeah? Probably a fantasy jump. Some more skydiving. I've jumped a couple of times. I would like to go and do some more skydiving. It's absolutely exhilarating. It's wonderful. Thank you, Sharman. Thank you for talking with us. And shall we go on a ride now? Please, let's go for it. So I'm going for a joyride with Sharman Joshi. Meanwhile, you keep watching Zoom with cameraman Aditya, Kirti Tarang, Mumbai. प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि ब्रेक के बाद भी बाकी है बहुत कुछ खास. So stay with us. इंडियन यूथ की पल्स जानने के लिए आपका फेवरेट चैनल जूम लेकर आया है जूम पल्स. बस आप हमारे फेसबुक पेज पर www.facebook.com/zoomtv पर आइए और हिस्सा लीजिए एक इंटरेस्टिंग पोल जूम पल्स में. Recently, Zoom Pulse के ऑनलाइन पोल का सवाल था ऑफ द एक्ट्रेसेस मेकिंग अ कमबैक, हु डू यू थिंक विल सक्सीड. इस क्वेश्चन के लिए ऑनलाइन पोल में सबसे ज्यादा 66% वोट्स मिले थक थक गर्ल माधुरी दीक्षित को. 8% वोट के साथ एक्ट्रेस करिश्मा रही सेकंड पोजीशन पर और 4% वोट के साथ तीसरे नंबर पर रही श्रीदेवी, जो कि फिल्म इंग्लिश विंग्लिश से सिल्वर स्क्रीन पर वापसी कर रही है. अगर आप भी इस पोल का हिस्सा बनना चाहते हैं तो लॉग इन कीजिए www.facebook.com/zoomtv पर और हिस्सा लीजिए इस वीक के पोल में. Well, with this it's a wrap. Planet Bollywood News में कल हम फिर लौटेंगे लेकर बॉलीवुड की और भी लेटेस्ट न्यूज एंड गॉसिप्स. Till then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel.